आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लेट मी गेस, आप में से 70% लोगों के दिमाग में डेफिनेटली ये रोबोट्स ही आ रहे होंगे जिन्होंने फ्यूचर में हम इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। हम इंसानों को अपना गुलाम बना दिया है, जो कि सही भी है। इस सोच के पीछे एक बहुत ही सिंपल सी आइडियोलॉजी है, जो आइडियोलॉजी हम इंसानों पर हजारों सालों से असर कर रही है। ताकतवर हमेशा कमजोरों पर राज करेगा। लेकिन एआई तो आज हम सब यूज करते हैं। आपके स्मार्ट वॉचेस, फोन्स, टीवी और यहाँ तक कि आपके कैमरास में भी एआई यूज होता है। अभी तक तो हमें इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, और फ्यूचर में भी एआई के नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो फिर क्यों एलन मस्क, सर स्टीफन हॉकिंग्स ऐसे साइंटिस्ट और बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी का कहना है कि अगर इंसानियत को कोई चीज खत्म करेगी तो वो उसी की रचना यानी एआई करेगी? और क्यों हमें फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है कि एआई हम इंसानों को खत्म कर देगी? जो कुछ भी इन मूवीज में दिखाया जाता है, असल में वो होना क्या सच में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, एआई का जरूरत से ज्यादा जल्दी इवॉल्व होना। आप एक बार जरा इस फोटो को देखिए। यह है आज से करीब 100 साल पुरानी फोटोज, और दूसरी तरफ यह है आज की फोटोज। डेफिनेटली डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन इस डेवलपमेंट को होने के लिए काफी समय लगा है, और इसीलिए हम इंसान इस डेवलपमेंट को अच्छे से अडेप्ट कर पाए हैं। लेकिन एआई के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई हम इंसानों के बनाए गए किसी भी चीज से 10 गुना ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहा है। अभी तक फोटोशॉप का यूज करके फर्जी फोटोज बनाई जाती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा रियल लगती थी, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम और ह्यूमन एफर्ट्स लगते थे। एक एडिटर को घंटों तक कंप्यूटर में बैठकर काम करना पड़ता था, तब जाकर ये फोटोज जनरेट होती थी। लेकिन फिर एक दौर आया जब आपको एआई को सिर्फ एक छोटी सी कमांड देनी है। आपको बस एआई को वर्ड्स में बताना है कि आपको किस तरह की फोटोज चाहिए, और विद इन अ क्लिक आपके सामने 100 से भी ज्यादा फोटोज के ऑप्शंस आ रहेंगे। लेकिन फिर ये वक्त भी गया, और अब वो दौर चल रहा है दोस्तों कि आपको घंटों तक बैठकर वीडियो एडिटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। जरा इन क्लिप्स को देखिए। ये जो भी मैंने आपको वीडियोस दिखाई है, ये देखने में बहुत ही ज्यादा रियल लग रही थी, या गौर से देखने पर ही पता लग रहा था कि किसी एडिटर ने घंटों मेहनत करके ये वीडियोस बनाई है। लेकिन व्हाट इफ मैं आपको कहूं, ये जो भी वीडियोस मैंने आपको अभी दिखाई थी, वो सब ही एआई जनरेटेड थी। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर यही आज की सच्चाई है। इससे आप एक छोटा सा अंदाजा लगा ही सकते हो कि एआई अपने सेक्टर में कितनी तेजी से एडवांसमेंट कर रहा है। आज से कुछ साल पहले जब चैट जीपीटी लोगों के लिए पब्लिक किया गया था, तो उसने पूरी दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए नेटफ्लिक्स को करीब 3.5 साल का समय लगा था, ट्विटर को 2 साल, फेसबुक को 10 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने, और चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन का समय लगा था। चैट जीपीटी को बनाने वाले सैम ऑल्टमैन यही नहीं रुके, बल्कि उनकी कंपनी ने एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया जो शायद इंसानियत को भी खत्म कर सकता है। कंपनी के कुछ काबिल एम्प्लॉयज ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक लेटर लिखा था। उन्होंने अपना डर जताते हुए लेटर में कुछ लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और शायद फ्यूचर में आने वाले इसी खतरे को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सैम ऑल्टमैन को अपनी कंपनी से फायर कर दिया। लेकिन लेटर ऑन उन्हें वापस से सीईओ बना दिया गया। अब जिस एआई की यहाँ पर एम्प्लॉयज बात कर रहे थे, उस एआई का नाम है क्यू स्टार। एंड गाइस, लिटरली आप ये सोच भी नहीं सकते कि क्यू स्टार कितना ज्यादा पावरफुल था। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी से बड़ी रिसर्च, यहाँ तक कि ये एआई इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये कुछ हद तक फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकता था। कंपनी के एम्प्लॉयज का तो ये भी मानना था कि ये क्यू स्टार एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक पहुंचने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता था। एजीआई को आप एक तरह का सुपर एआई कंसीडर कर सकते हो। एक ऐसा एआई जिसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं, वो खुद से ही सब कुछ सीख और समझ सकता था, सही और गलत का फैसला कर सकता था, यहाँ तक कि वो अपने खुद के डिसीजंस भी खुद से ले सकता था। हर एक तरह की नॉलेज जिसके पास होगी, फिर चाहे वो ह्यूमन इवोल्यूशन से लेके बॉम्ब बनाने की रेसिपी ही क्यों ना हो। और ये सब कुछ एआई इंटरनेट की मदद से खुद ही हासिल कर सकता था। बेसिकली जैसा कॉन्सेप्ट आप फिल्मों में देखते हो, कुछ उसी तरह से। अब इन मॉडर्न एरा में 3 कैटेगरी में एआई को बांटा गया है: वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई यानी एजीआई। आज की दुनिया में जो भी हम गैजेट्स यूज करते हैं, जैसे कि आपके स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स, टीवी, एलेक्सा, चैट जीपीटी, ये सब वीक एआई की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। और कहा जाता है कि ये क्यू स्टार सीधा सुपर एआई यानी एजीआई तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखता था। तो जरा सोच कर देखिए, अगर इसे रोका नहीं जाता तो इससे क्या कुछ हो सकता था। सुपर एआई की इंटेलिजेंस का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि आप सपोज कीजिए आपने किसी तरह से एक सुपर एआई रोबोट बना दिया,
और सपोज कीजिए आपने उसको एक मिशन दिया। मिशन ये है कि डिस्ट्रॉय होती हुई इस धरती को किसी भी तरह से उसे बचाना है। जिसके बाद इस मिशन को पूरा करने के लिए वो एआई रोबोट ये एनालाइज करने लगेगा कि इस धरती को सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से है। हमारी हिस्ट्री और आसपास की कंडीशन देखने के बाद जब उसे फाइनली ये रियलाइज होगा कि एक्चुअली धरती को सबसे ज्यादा खतरा हम इंसानों से ही है, देन नो डाउट इस मिशन को पूरा करने के लिए वो हम इंसानों को भी खत्म करना शुरू कर देगा। एंड दिस इज हाउ पावरफुल एआई कैन बी। और क्यू स्टार भी एक ऐसा एजीआई था जो खुद से मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकता था, खुद से ही चीजें सीख सकता था, सही गलत का फैसला कर सकता था। हर वो इंटेलेक्चुअल टास्क जो हम इंसान करते हैं वो सभी ये बहुत अच्छे से कर सकता था। इवन दिस एआई वाज सो स्ट्रांग कि ये हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटीज को भी सरपास कर सकता था। आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस और फोटोज देखी होंगी जो पूरी तरह से एआई मेड होती है। बस आपको कमांड देनी है, आपको बताना है कि आपको किस तरह की फोटोज चाहिए और हजारों फोटोज के ऑप्शंस विद इन अ क्लिक आपके सामने आ जाते हैं। और आप ऑलरेडी जानते हो कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग बैठे हैं। एआई की मदद से ये ऐसी ऐसी फोटोज डेवलप करते हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। यहाँ तक कि एआई की मदद से आज लोगों के डीफेक्स भी बनाए जा रहे हैं जो कि फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब जिनको नहीं पता डीफेक्स क्या होते हैं तो पहले ये वीडियोस देखो। So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. President Trump is a total and complete dipshit. 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 ये एक डीफेक वीडियो थी जो कि एआई की मदद से बनाई गई थी और आप खुद ही देख सकते हो कि ये कितनी ज्यादा रियल लग रही थी। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको डिटेल्स नजर आएंगी, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सालों पहले कंप्यूटर्स कुछ ऐसे दिखते थे और आज ये ऐसे दिखते हैं। सेम इन वीडियोस में भी आज आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, बट कुछ सालों बाद एआई इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा कि इन वीडियोस में डिफरेंशिएट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड हु नोस, एआई इन वीडियोस की मदद से ग्लोबल वॉर जैसी सिचुएशंस भी खड़ी कर सकता है। और डीफेक्स भी छोड़ो यार, एआई अब खुद से पूरी की पूरी वीडियोस भी जनरेट करने के कैपेबल हो चुका है। हाल ही में ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी डेवलप किया था, उन्होंने अपना एक और सॉफ्टवेयर पब्लिकली अनाउंस किया जिसका नाम था सोरा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सोरा क्या चीज है। वेल, ये एआई एडवांसमेंट के ऊपर एक नया कदम है। जैसे आप अभी तक इमेजिनेशन के थ्रू कमांड्स के जरिए इमेजेस डेवलप कर सकते थे, सेम उसी तरह से आप सोरा की मदद से एआई जनरेटेड वीडियोस भी डेवलप कर पाओगे, जिसका एक छोटा सा सैंपल ओपन एआई ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया था, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर प्ले हो रहा है। आप जरा खुद देखिए ये कितना ज्यादा रियल लग रहा है। मतलब आप जो भी कुछ चाहते हो, जैसे भी वीडियो आप चाहते हो, वो सब आपको मिल सकती है विद इन अ क्लिक, सिर्फ और सिर्फ आपके एक कमांड के जरिए। फिलहाल के लिए सोरा सिर्फ 1 मिनट की वीडियो जनरेट कर सकता है, वो भी विदाउट म्यूजिक। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी इसके और भी एडवांस वर्जन निकल के सामने आएंगे जो 1-2 मिनट की नहीं बल्कि 2 से 3 घंटे की पूरी मूवी आपको बना के दे सकते हैं। और क्वालिटी एंड डिटेल्स भी और ज्यादा इंप्रूव्ड रहेंगी। मतलब वो दिन अब दूर नहीं जब आप अपने दोस्तों के साथ मूवी थिएटर में जाओगे एक ऐसी मूवी देखने के लिए जो पूरी की पूरी एआई मेड होगी। मतलब जस्ट इमेजिन एक ऐसी मूवी जिसमें एक्टर्स से लेके म्यूजिक और बैकग्राउंड सब कुछ एआई जनरेटेड होगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन एआई टूल्स का गलत इस्तेमाल करेंगे, लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, अलग अलग तरह के साइबर स्कैम्स करेंगे, एक दूसरे की प्राइवेसी हार्म करेंगे, जो कि इमेजिन करना ही बहुत ज्यादा खौफनाक है। पर फिर भी चलो इन खतरों से तो हम जैसे तैसे निपट ही लेंगे, बट उन खतरों का क्या जिसके बारे में एलोन मस्क जैसे लोग भी सोचकर ही घबराते हैं। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. एआई हम इंसानों के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा डेंजरस है। और यहाँ उनका सीधा सीधा इशारा है एआई कॉन्शियसनेस से। जिस तरह से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है, खासकर एआई सेक्टर में, वो दिन दूर नहीं जब आपको एक ऐसी खबर सुनने को मिलेगी कि किसी सन की साइंटिस्ट ने अपने लैब के अंदर एक ऐसा एआई डेवलप कर लिया है जो इंसानों की तरह कॉन्शियस है, यानी जिसके पास इंसानों की तरह एक सोल है, इंसानों की तरह भावनाएं हैं। देन डेफिनेटली दिस विल बी द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। बिकॉज आप जानते ही हो कि एआई हम इंसानों से हर एक चीज में आ गया है, फिर चाहे वो इंटेलिजेंस हो, फिजिकल पावर हो, यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी भी। जहाँ हम इंसानों को जन्म लेने के लिए 9 महीनों का वक्त चाहिए होता है, एक एडवांस एआई रोबोट जो कि कॉन्शियस हो, वो एक ही दिन में अपने जैसे न जाने कितने रोबोट्स को जनरेट कर सकता है। एंड रिमेंबर, हमें एआई की जरूरत है, एआई को हमारी जरूरत नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये कॉन्शियस एआई रोबोट हर एक चीज में हमसे 100 कदम आगे होने के बावजूद भी हम इंसानों की गुलामी करना पसंद करेगा? लेकिन जहां एक तरफ एलोन मस्क जैसे रेवोल्यूशनरी एआई को एक खतरा मानते हैं, वहीं उनकी खुद की कंपनी टेस्ला ने अपना एक खुद का एआई रोबोट बना लिया है, जो कि ऑफ कोर्स कॉन्शियस तो नहीं है, बट हम इंसानों जितना समझदार जरूर है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि जब तक एआई हम इंसानों के कंट्रोल में है, तब तक नो डाउट एआई हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। और इसलिए आपको भी अपने अंदर अडेप्टेशन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव ही जिंदगी का आधार है। हम इंसानों ने अगर बदलाव नहीं किया होता तो शायद आज भी हम किसी जंगल में पड़े होते।
लेकिन हमने बदलाव किया और तरक्की आप अपने आसपास देख ही सकते हो। और रही बात जॉब्स की, तो लोगों का कहना है कि एआई के आने से हजारों जॉब्स चली जाएंगी। तो हाँ, जॉब्स तो जाएंगी ही, क्योंकि एआई को बनाया ही इसलिए गया है ताकि इंसानों के मेंटल एफर्ट्स कम हो सके, जिस तरह से हमने मशीन्स डेवलप करी ताकि हमारा फिजिकल एफर्ट्स कम हो सके। लेकिन एक तरफ अगर जॉब्स जाएंगी तो दूसरी तरफ नई जॉब्स आएंगी भी। याद कीजिए, आज से 100 साल पहले लोगों के पास कार्स नहीं थी, लोग घोड़ा गाड़ी में सफर किया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों का समय लग जाता था और जानवरों को परेशान करना पड़ता था, वो अलग। वहीं एक दौर आया जहां मोटर कार्स का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे लोग घोड़ा गाड़ी से मोटर कार में शिफ्ट होने लगे और उन्हीं कार्स के आने से घोड़ा गाड़ी चलाने वाले घुड़सवारों की जॉब पूरी तरह से चली गई। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखोगे तो उन कार्स के आने से लाखों न्यू जॉब्स भी आई थी। टैक्सी ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, प्राइवेट ड्राइवर्स, कार मैकेनिक्स और कार कंपनी में काम करने वाले लाखों एम्प्लॉयर्स। तो आप देख सकते हो, एक जॉब के जाने से लाखों न्यू जॉब्स ने जन्म लिया। ऐसे ही एआई के केस में भी होगा। हजारों जॉब्स जाएंगी तो लाखों क्रिएटिव जॉब्स भी आएंगी। जरूरत है तो सिर्फ अडेप्टेशन की, अपने अंदर बदलाव लाने की। और अगर आपने ये नहीं किया तो आप भी उन घुड़सवारों की तरह कार ड्राइवर्स की गाड़ियों के नीचे कुचले जाओगे और आपको कोई याद भी नहीं रखेगा। ओवर एंड आउट।